नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा लेकर आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमसे, आपसे, हमारे समाज से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। और जब हम देश की बात करते हैं तो यकीन मानिए इस देश की अस्मिता, इस देश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले उन लोगों को आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आज उन लोगों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए जो अब तक ये कहते आए थे कि लव जिहाद जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अब तक धर्मांतरण के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ खुलकर इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि इन्हीं से चलती है उनकी तुष्टिकरण की राजनीति। लेकिन आज सवाल सभी से है। सवाल आज सरकार से भी है, विपक्ष से भी है, समाज से भी है और उन ठेकेदारों से भी है जो ये पीर और बाबा का चोला तो पहन लेते हैं लेकिन पीछे एक काला षड्यंत्रकारी छिपा होता है। नकली चमत्कारों की आड़ होती है, झूठे पीर की चाल होती है और इसके पीछे बेटियों की इज्जत पर इस्लामिक जिहाद का नंगा नाच करने का षड्यंत्र होता है। ये जो चेहरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही छांगुर है जिसके बारे में सबसे पहले राष्ट्रवाद और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहला खुलासा किया था। और आज नहीं, 10 साल पहले यह खुलासा कर दिया गया था कि छांगुर एक ऐसा जिहादी है जो सीधे तौर पर हिंदू बेटियों के लिए खतरा बन रहा है, धर्मांतरण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बनकर उभर रहा है। लेकिन हमने जो उस वक्त कहा था, धीरे 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 हमारी कही हुई बात आज सच साबित हो रही है। नाम छांगुर है, चेहरा ये पीर का लेता है लेकिन काम इसका कसाईयों वाला था। क्या आप जानते हैं कि ये छांगुर जो धर्मांतरण गैंग का सरगना है, जिसने देश में ही जो हिंदू बहुल इलाके हैं, जो हमारी बहुसंख्यकों के अस्तित्व का, अस्मिता का जो आधार क्षेत्र है, उस पर प्रहार करने का बड़ा षड्यंत्र रचा था। 579 जिलों में जिहादियों का जाल बिछाने वाला ये भेड़िया सिर्फ धर्मांतरण नहीं कराता था, ये बेटियों की बोली भी लगवाता था। हिंदू बेटियों जाति के हिसाब से किस कदर ये बांट कर उनकी बोली लगाता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धर्मांतरण के इस काले खेल में ब्राह्मण बेटी की कीमत 15 लाख, ओबीसी की 12 लाख, दलित बेटी की इज्जत 8 लाख में लूट ली जाती थी। और ये कोई अकेला गुनहगार नहीं है, इसके पीछे एक संगठित सुनियोजित गिरोह है। दुबई से लेकर सऊदी, नेपाल और पाकिस्तान तक से, आईएसआई तक से इसको फंडिंग हो रही थी। भारत की बेटियों को इस्लामिक लव जिहाद के खून से रंगने की ये बड़ी साजिश दरअसल गजवाए हिंद का भी हिस्सा है। लेकिन जब बेटियां बोलती हैं, जब उनकी आंखों में सच्चाई की आग होती है, तब सवाल खड़ा होता है। उन सभी से पूछा जाना चाहिए कि मौन क्यों धारण किया। आज वो बेटियां हिम्मत करके सामने आई हैं जो छांगुर जैसे जिहादी का शिकार हुई। आज वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ऐसे नरपिशाच की सजा फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या जो लोग छांगुर के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते रहे या जो अब भी ऐसा कर रहे हैं, क्या उन्हें बेटियों के आंसू नहीं दिखते? क्या राजनीति बेटियों की इज्जत से बड़ी हो गई है? इसलिए आज रण क्षेत्र में सीधा सवाल पूछा जाएगा धर्मांतरण के दलालों के खिलाफ, छांगुर जैसे जिहादियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक सरपरस्तों के खिलाफ क्यों नहीं बड़ी साजिश अब तक हुई? क्यों नहीं इन पर चला वो हथौड़ा जो साफ तौर पर हमारी हिंदू बेटियों की अस्मिता को बचा सके? सवाल बड़े होंगे, इसलिए जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि भी जुड़ेंगे। कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले इस छांगुर के काले साम्राज्य का काला चिट्ठा कैसे कैसे खुल रहा है और कैसे कैसे हिंदू बेटियां अब हिम्मत करके सामने आकर इस जिहादी छांगुर की पोल खोल रही हैं, इन बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट।
मुंह पर दुपट्टा, आंखों में आंसू और आवाज में हिम्मत, ये वो बेटियां हैं जिन्हें बाबा बना एक भेड़िया छांगुर पहले झूठे चमत्कारों में फंसाता था, फिर धर्म बदलवाता और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी बेटियों की कीमतें तय थी। 15 लाख ब्राह्मण बेटी, 12 लाख ओबीसी और 8 लाख दलित बिटिया की कीमत लगती थी। यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं, ये भारत की संस्कृति पर सुनियोजित हमला था। 579 जिलों में नेटवर्क, 3000 जिहादी गुर्गे और 1000 का लव जिहाद फौज। हर लड़की के लिए कोड वर्ड था। प्रोजेक्ट यानी लड़की, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल यानी मानसिक शोषण और दर्शन यानी कि छांगुर से मिलवाना। अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 में धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मैं उनका टारगेट में उनके भेज खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के और जान से मारने की धमकी दी गई है और ये बोला गया है कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के आपको दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरिया में लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वही का बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये कोई साधु नहीं, ये छांगुर नाम का जिहादी दरिंदा है जिसने बाबा की खाल पहनकर हिंदू बेटियों को इस्लामिक चाकू से काट डाला। न सिर्फ धर्म बदला बल्कि देह की भी नीलामी की गई और ये सब भारत में ही नहीं रुका। इस जिहादी नापाक खेल में दुबई, नेपाल, पाकिस्तान और सऊदी से फंडिंग आती थी। जिहादियों की जेब भरी जाती थी ताकि भारत की बेटियां इस्लाम में डुबोई जाएं। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। अब जब ये काली सच्चाई सामने आई तो देशद्रोही राजनीति शुरू हो गई। वो विपक्ष जो बेटी पढ़ाओ के मंच पर फोटो खिंचवाता था, आज छांगुर के खिलाफ चुप क्यों है? लेकिन राजनीति बरकरार है। राजनीति योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, राजनीति छांगुर के नाम पर मौन हो जाने की। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से धर्मांतरण पे बहुत बड़ा इन्होंने मिशन छोड़ रखा है और जो डीआईजी रहे हैं, जो एसटीएफ के चीफ रहे हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी नाक के नीचे और मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में इतना बड़ा अगर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है तो ये किसकी शय पे चल रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में ये चीज़ें थी, लेकिन समय आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में चल रहा हो, एसटीएफ को ना पता हो, यूपी पुलिस को ना पता हो, तो उनकी ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कानून है, कानून अपना काम करेगा। जो भी लोग धर्मांतरण में हैं, लगे हुए हैं या इस तरीके के कानून विरोधी काम करते हैं तो न्यायालय उनको सजा देगा। इस पे समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी। मेरा ISI से कनेक्शन था जो नेपाल के थ्रू जुड़ रहा, या पिछले 11 साल से वो 2 दर्जन से ज़्यादा देशों से अवैध रूप से पैसा मंगा रहा है, तो कहाँ सो रही थी भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार? न वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिफाजत कर पाई। कहाँ गया नोटबंदी? कैसे ये पैसा आता रहा और कैसे अवैध पैसा यहाँ लाया जाता रहा? मैं सीधे आरोप लगाऊं कि भाजपा के संरक्षण में सब कुछ होता रहा तो गलत है। लेकिन एक चेहरा है जो सीधा और स्पष्ट है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ कह दिया है कि छांगुर जैसे जिहादी जल्लाद को जमीन से उखाड़ फेंकूंगा। जो बेटियों को धर्म के नाम पर छलता है उसको छोड़ेंगे नहीं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। ये कोई एक छांगुर की कहानी नहीं, ये भारत के खिलाफ एक संगठित युद्ध है। बेटियां टारगेट हैं, हिंदू धर्म निशाने पर है, जिनका मकसद है हिंदू बेटियों और सनातन को निशाने पर लेना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बेटियों की बात करने वाले विपक्ष को इन बेटियों के आंसू नहीं दिख रहे? क्यों विपक्ष ने जल्लाद छांगुर के खिलाफ सजा की मांग नहीं की? क्यों किसी बड़े मंच से छांगुर के लिए सजाए मौत का फतवा जारी नहीं किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी लव जिहाद एक कल्पना है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छांगुर के साथ जो कुछ भी किया है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन छांगुर जैसे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग हैं, ऐसे लोगों के घरों पर छापा डालना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। छांगुर केवल एक नहीं है, छांगुर से जुड़े हुए हजारों लोग हैं और इस देश के अंदर आतंकवादी मुसलमानों के घरों में छिपे हुए हैं। तो छांगुर जैसे जिहादी को क्यों ना फांसी की सजा हो, जिसने बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण करा के उनकी बोली लगाकर उनकी इज्जत बेच दी हो, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा हो, जो देश में गजवाई हिंद की संकल्पना के लिए खाद और पानी का काम करता हो, ऐसे जिहादी को फांसी क्यों ना दी जाए? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आज के अतिथि, आज का गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही साहब हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी पूजा मिश्रा जी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी हैं अरविंद जैन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वेदिका, जो निदा से वेदिका हुई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं वेदिका, इस पूरी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि इस चर्चा में ये मुद्दा राजनीति से ऊपर समाज का मुद्दा है। ये मुद्दा हमारी देश की बेटियों का है, ये मुद्दा आपका है। क्योंकि अगर निदा वेदिका बनती है, अगर निदा हिंदू धर्म स्वीकार करती है, तो उसके पीछे वो पीड़ा छिपी होती है जिसे किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक नहीं समझा। लेकिन वेदिका, आपसे सीधा सवाल, कैसे आपको ये जो काला साम्राज्य, काला सच था, कैसे आपको महसूस हुआ कि ये एक ऐसा जहर है जो बेटियों के लिए, बेटियों की मौत के लिए जिम्मेदार हो रहा है? वेदिका। अनम्यूट कर लीजिए वेदिका, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है वेदिका। बोलिए। आई एम सॉरी वेदिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पैनल प्लीज जरा वेदिका की ऑडियो सेट कराइए। हम इससे पहले आइए, वेदिका अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए वेदिका। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है वेदिका, बोलिए। और उसी बहादुरी के साथ, आपकी बहादुरी को बहुत शत शत नमन करते हैं हम। हिम्मत ऐसे ही होनी चाहिए लड़कियों को खुलकर बोलने की, और एक बहादुर बेटी है आज हमारे रण क्षेत्र के इस मंच पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी शादी मोहसिन सैफी नाम के लड़के से हुई थी। उसके शादीशुदा होने का मुझे पता चला बाद में। जब मैंने उसका फोन चेक किया तो उसके फोन में कुछ हिंदू लड़कियां थी जिनको वो इस्लाम धर्म में आने के लिए बताता था, और कोई शिजर तैयबा नाम की किताब है जो वो अक्सर लड़कियों को बांटता था। मैंने जैसे ही देखा तो उसने कहा तुम तो मुस्लिम हो, तुम भी पढ़ा करो ये किताब। उसने मुझे भी जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करी। उसने मुझे हेट, मतलब एक कहते हैं ना नफरत हिंदू धर्म के लिए, वो नफरत मेरे दिल में डालनी चाहिए। उन लड़कियों से भी बोला कि तुम सब इस्लाम धर्म कबूल करो।
इस चीज का जी। बयान मैंने 164 में भी दिया, अपना जो है दिया था मैंने, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाजियाबाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई तो नहीं कर फिर रही है, लेकिन वेदिका पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको शक, आपने कहा कि मोबाइल आपने चेक किया, बहुत सारी हिंदू बेटियों का उस पे नाम था, तब आपका शक गहराया। ये जो बुक आप बता रही हैं शिजर तैयबा, ये जो किताब थी, क्या लिखा होता था? आपने अगर इसकी स्टडी की हो, क्या था इस बुक में, क्या था इस किताब में? मैंने स्टडी नहीं की, मुझे बहुत फोर्स करा उसने इस चीज पे, उसने मुझे मारा भी कि तू पढ़ती क्यों नहीं है। मैंने नहीं करी, मुझे वो नहीं था। मैंने कहा या तो मैं ये पढ़ूंगी नहीं, मुझे छोड़ दो, तलाक दे, तो मैं पढ़ूंगी नहीं है। मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, और क्या क्या आपने कभी फोन पर बात करते हुए सुना हो उसे कि क्या किस तरह से हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश किया जाता था? छांगुर से क्या कभी बात होते हुए आपने सुनी हो कोई ऐसी बात? इस चीज में ऐसा तो नहीं, बट हाँ वो ब्रेन वॉश लड़कियों का इस तरीके से करता था कि अपना नाम उसने कबीर रख रखा था पहले सोशल मीडिया पर। सब तरफ उसका नाम कबीर था, मोहसिन तो था ही नहीं, बट हाँ और कबीर नाम से ही वो बात करता था सारी लड़कियों से। अच्छा, कबीर नाम से ये बात करता था। आपके साथ मारपीट भी हुई? आपने विरोध किया हो ऐसी चीजों का कभी? जी किया मैंने कंप्लेंट करी, मैंने विरोध, मतलब इस तरीके से कि उसने मेरा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं, उसने मेरा मिसकैरेज कर दिया, इतना मारा था उसने मुझे। तब आपने शिकायत की थी? अपने परिजनों को कभी कुछ बताया हो, या किसी संगठन से मिली हो, किसी एनजीओ से, या पुलिस में शिकायत की हो? सदर के संगठन से मिली, हिंदू रक्षा दल में गौरव हिस्टोरिया जी हैं जिन्होंने मेरी मदद करी। मेरा प्रॉपर इलाज उन्होंने करवाया पहले तो, फिर बाद में एफआईआर जब दर्ज हुई तो गाजियाबाद कोतवाली थाना है, वहाँ की पुलिस ने कोई जांच नहीं करी, बल्कि 2 पक्षों के नाम हटा भी दिए गए हैं। एक अजलू सैफी उसका छोटा भाई और एक दानिश मलिक उसका दोस्त, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। किसी तरीके का दबाव या डर अभी भी आपको दिया जाता है, धमकी दी जाती है अभी भी, क्या ऐसा होता है? बहुत धमकियां आती हैं मुझे। कई बारी उसका बड़े भाई का साला जिसका नाम आसिफ है, उसने मुझे कार से भी टक्कर मारने की कोशिश करी है 2-3 बारी, मेरे पीछे लगाया है, गाड़ियां भी, बाइक भी, अभी भी धमकियां आती हैं। मैं तो यही कहती हूँ मेरे और मेरी जान को खतरा है, जिसपे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये चीज मैंने पुलिस से बहुत बोली। जब मुझे जिस दिन टक्कर मारी थी उस दिन भी मैं थाने गई थी, उसी वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। लेकिन पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं की अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं करी पुलिस ने। ठीक है वेदिका, अब हमारे साथ बने रहिए। अभी आपसे बहुत सारी चीजें भी जाननी जरूरी है, और इस मंच से वो सच सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं इस पूरे डिबेट को पॉलिटिकल बॉडीज के पास लेकर जाऊं, उससे पहले अरविंद सर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि जैसे जैसे एक एक चैप्टर खुल रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। विदेशी फंडिंग, 3000 गुर्गों का पूरा एक गैंग तैयार करना, और अंसारी जैसे जो गैंग थे उनके साथ इसका छांगुर का संबंध रहना, बेटियों के लिए बाकायदा उस काले साम्राज्य में कब्रिस्तान की व्यवस्था की गई थी कि जो नहीं मानती थी उसे मार दिया जाता था और वहीं गाड़ दिया जाता था। एक एक करके ये काले कारनामे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा नेटवर्क कैसे सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे बढ़ता चला गया? अरविंद सर, ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं इसको कई चैनल्स पे कह चुका हूं कि स्थानीय प्रशासन क्या करता रहा, रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या करती रही, पुलिस क्या करती रही, ये उनके पार्ट पे एक बड़ा फेल्योर है। ये पहले ही डिटेक्ट हो जाना चाहिए था। ये तो जब उसने प्राइम मिनिस्टर की फोटो छापी और सब इस प्रकार की हरकतें हुई, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया और कहा गया कि भाई इसकी जांच करिए, कौन है, क्या इसकी गतिविधियां हैं, तब ये सब चीजें निकल कर आई। कार्रवाई अब हो रही है, होनी भी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी गवर्नमेंट से अपेक्षा है लोगों को कि इसमें जो भी नेटवर्क में होंगे, जो भी गुर्गे होंगे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लव जिहाद करा रहे हैं और शादियां करा रहे हैं, शादी कराकर किसी को
ब्यूटी पार्लर में जॉब के लिए किसी को सऊदी भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, इन सब पे कार्रवाइयां होनी चाहिए। पूरा नेटवर्क इनका खंगाला जाना चाहिए और नेटवर्क में कोई भी इनके बचना नहीं चाहिए, तभी जो है वो ऑपरेशन सफल होगा। इसमें बहुत काम करना पड़ेगा अभी एटीएस को, ईडी का भी इसमें हस्तक्षेप हुआ है, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज किया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो पीएमएलए के सेक्शंस हैं वो बहुत कठोर हैं और इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से आया। ये प्रूफ कर नहीं पाएंगे, सब विदेशों से फंडिंग हुई है, ये सब जब्ती हो जाएगी पैसे की। पुणे में 16 करोड़ का 16 एकड़ का प्लॉट है, 16 करोड़ रुपए का, उसको भी जब्त किया जाना चाहिए। जो इन्होंने तालाब बलरामपुर में अरविंद जी, रेवेन्यू इन सभी चीजों की जब्ती हो जाएगी, हम भी पूरा इस बात की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि सरकार तुम्हारी लेकिन सिस्टम हमारा। इस सिस्टम के अंदर ही जो घुन लगा है, हमने बीते दिनों ही अपने इसी बंद से नवाब खान को एक्सपोज किया था। वो पुलिस ऑफिसर जो कि छांगुर के कनेक्शन में था, ऐसे ना जाने कितने पुलिस तंत्र के अंदर ही ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो छांगुर के कनेक्शन में रहे हो। तभी तो अगर आप देखिए कि एफआईआर होती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती, इतने बड़े स्तर पर यह काला कारनामा चल रहा होता है लेकिन धीरे धीरे ये पैर पसार रहा होता है। अभी अभी आपने अगर सुना हो, बेटी जो वेदिका हमारे साथ है वो कह रही है कि कितनी बार वो ये कह चुकी है कि उसको खतरा है जान का, लेकिन पुलिस नजरअंदाज कर रही है। तो क्या आप मानते हैं कि सिस्टम में भी कहीं ना कहीं से इसमें गुण लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है और ऐसे एलिमेंट्स को वीड आउट करने की जरूरत है, तो कोर्ट से बाहर निकाल कर फेंकने की आवश्यकता है और ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई साथ साथ होनी चाहिए, जिससे कि दूसरों को एक सबक मिले कि अगर वो इस प्रकार का एक्शन करेंगे और क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ मिलकर सहयोग करेंगे और जो पीड़िता हैं या पीड़ित हैं उनका सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैं तो इनसे कहूंगा, वेदिका से, इनको चाहिए पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे जाके मिलें, उनको सारी बात बताएं, जरूर एक्शन होगा। वो इसमें हारे नहीं, इसमें मुहिम को आगे तक लेके जाएं और ऐसे सभी एलिमेंट्स को एक्सपोज करें। बिल्कुल हिम्मत के साथ एक्सपोज करिए और सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हम रखते हैं और इसी भावना के साथ अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के पास जाऊंगी और उम्मीद करती हूं कि राजनीति से ऊपर राष्ट्र को आप दोनों ही रखेंगे। अश्विनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी सरकार की तय होनी चाहिए थी। प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा काला कारनामा होता रहा, बेटियां परेशान होती रही, बिकती रही, लेकिन भनक क्यों नहीं लग पाई? और अब आप ये सोचिए कि 579 ये जो जिले हैं, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी सुनियोजित प्लानिंग थी, ये गजवाए हिंद का आधार है। तो कहां पर फेलियर हो रहा है? अश्वनी जी, पूजा जी, इसके बाद लावनी जी देखिए, हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही का चैनल था, आप ही का प्रोग्राम था और मैं उस प्रोग्राम में था। मुझे याद है 3 से 4 महीने पहले आपने ये प्रोग्राम चलाया था और इसी फर्जी छांगुर बाबा के ऊपर चलाया था। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके यहाँ एटीएस का छापा पड़ चुका है। उसके बाद जांच होता रहा। जैन साहब ने कहा कि पहले करना चाहिए। जैन साहब, ये हो रहा था पहले से और मैं उस प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एटीएस ने संज्ञान में लिया है और वहां छापा पड़ा है। वहां पर एक मदरसा, उसी संज्ञान लेकर एक मदरसा चल रहा था जिसमें 300 बच्चियों का उसमें आवासीय विद्यालय बनाया गया था, मदरसा बनाया गया था, जिसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया और उसको 3 मई को ही बंद करा दिया, उसमें सीज करा दिया। तो प्रशासन ने तो संज्ञान में लिया था लावनी जी, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीने 4 महीने के अब से संज्ञान लिया गया। कुछ एक पीड़िता भी आई थी, उसमें आपने बुलाया था, उसने अपना बयान दिया। तो ये प्रशासन का ही वो था कि जब मामला जानकारी में आया तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, वो सारे लोगों ने मिलकर इन पूरे चीजों का एकदम रहस्योद्घाटन किया। इसमें एक सबसे बहुत अच्छी कड़ी आई, अभी आपने 2 लोगों के बयान सुनाए। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के। इन दोनों लोगों के बयानों का अंतर देखिए। एक कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है। तो दोनों के बयान में कि किस तरीके से ये लोग पीछे खड़े हैं, जिस तरीके से ये मुख्तार के पीछे खड़े रहते थे
जिस तरीके से ये अतीक अहमद के पीछे खड़े रहते थे, ये अतीक अहमद के साथ ही जो अभी ये फकरुल, ये जो है चांद बाबा है, ये कौन सा है, ये क्या नाम है, छांगुर बाबा, ये छांगुर बाबा जो है वो अतीक अहमद के चुनाव में प्रचार करता था। तो ये समाजवादी पार्टी से इनके रिश्ते जाहिर होते हैं। दूसरी बात मैं कहना सवाल तो मैं जरूर अभी पूजा जी से पूछूंगी, लेकिन सवाल तो आपसे मेरा है ना कि आपकी एक हिंदूवादी सरकार जब आई तो हम ये उम्मीद कर रहे थे ना कि बेटियां सुरक्षित रहें। प्रशासन नाक के नीचे अगर चुप बैठ जाता है, प्रशासन की नाक के नीचे अगर ये फलता फूलता रहता है, तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा ना अश्वनी जी। जी लावनी जी, अगर सवाल एकदम पूछना बनता है, आपका बनता है और विपक्ष का पूछना बनता है, लेकिन आपने तो एक हिंदुस्तान के काम के लिए उत्तर प्रदेश के इस जो है 2047 तक चलाए जाने वाले इस्लामिक राष्ट्र के बारे में आप हमेशा सवाल उठाती हैं, लेकिन उसी इस्लामिक जो कट्टरवादी हैं उनके इसके पीछे कौन खड़ा होता है? यही समाजवादी पार्टी और नमाजवादी पार्टी के लोग, ठीक, यही लोग खड़े होते हैं। मेराज जो है, जो रुद्र शर्मा बनकर शादी करता था, उसके परिवार के कितने लोग समाजवादी पार्टी में हैं, ये भी जानकारी पूजा मिश्रा जी। पूजा जी, अब तो देखिए तो तय हो गया कि लव जिहाद होता है, क्योंकि जब लव जिहाद वर्ड सबसे पहले आया था तो आपकी पार्टी ने इसको बहुत अपोज किया था। आपने कहा था कि आपकी पार्टी ने कहा था कि सामाजिक ताना बाना तितर बितर हो जाएगा। पूरा का पूरा समाज तितर बितर कर दिया इस छांगुर ने। वो छांगुर जिसके संबंध अतीक से निकलते हैं, वो छांगुर जिसके संबंध मुख्तार अंसारी से निकलते हैं, क्या अभी आप लोग वही राग अलापेंगे या फिर इन बेटियों के साथ खड़े होकर बड़ा सवाल करेंगे राजनीति से अलग हटकर? पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार साथी प्रवक्ताओं का भी नमस्कार मेरा। और आज सावन महीने का प्रथम सोमवार है, तो सभी को, आपके सभी दर्शकों को प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अब आ जाते जो आपने प्रश्न पूछा हुआ है। अभी पता नहीं जो है, जो लोग इस दुनिया में नहीं रह गए उनसे कनेक्शन दिखा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी और जिनका नाम लिया जा रहा है उनके साथ में कनेक्शन थे, तब भाई साहब जो है छांगुर बाबा का घर और नहीं बना था, तब वो जो है जमीन पर था और अंगूठियां ही बेचा करता था। 2022 में जो है इसने अपना जो कोठी बनाया हुआ, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, सरकारी पैसा लगा करके 8 बुलडोजर ले जाए गए, 14 बुलडोजर ले जाए गए, वो 2022 से बनाना चालू किया। 2022 में जब बनाना चालू किया तब वहां के पड़ोसियों ने, कई लोगों ने जाकर के कंप्लेन भी किया, पर उनके ऊपर उल्टा FIR कर दी गई। तो ठेकेदार जो है बना रहा था बब्बू, उसने भी कंप्लेन किया। रिटर्न में क्या हुआ कि बब्बू के ऊपर 7 FIR दर्ज कर दिए गए। उसके बाद में जब ये बब्बू जो है PMO के पास में पूरी एप्लीकेशंस लगा करके सारे सबूतों के साथ में भेजता है, तब जाकर के जाके भी बोले 4 महीने पहले, हाँ सही कह रहे हैं आप, नवंबर में जो है इसकी जानकारी हुई थी और नवंबर से जो है खोजबीन चल रही थी, लोग फरार हो गए हुए थे। ये सब पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि आपको बहुत यूनिक तारीख नहीं, कार्रवाई चल ही रही थी। जब 2022 में उसने घर बनाना चालू किया तब आपके प्रशासन कहाँ से हो रही थी? बात चल रही कि पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे, टर्की से पैसे आ रहे थे, सीरिया से पैसे आ रहे थे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लज्जा नहीं आती है कि इस तरीके का घृणित कार्य चल रहा था और सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। सरकार के लोग, मैं कहूंगी सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है। अगर जो है समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के जो भी लोग इन्वॉल्व है, आप क्यों हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं? आप सबको उठा करके जेल के अंदर कर दीजिए। अभी आप पूछिएगा जो है कि आपके जो सरकार, जो राय साहब हैं, राय जी जब थे, हमारी सरकार थी तब तो उनको सिक्योरिटी दे रखी हुई थी हिंदू महासभा के। इनकी सरकार, उनके पास में सिक्योरिटी भी नहीं है और ये बात कर रहे हैं कि नहीं हम बेटी बचाओगे, बेटी पढ़ाएंगे, ना तो आपने बेटी बचाई। पूजा जी, आपका देखिए आपके कुछ सवाल बहुत प्रासंगिक हैं और बहुत जेन्युइन हैं, उसका जवाब मैं ले लूंगी अभी अश्विनी शाही जी से। लेकिन सवाल ये भी है ना कि छांगुर जैसा जो एक काला जिहादी है, इसको शरण देने वाले कौन लोग? क्या ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने शरण दिया और ये फल फूल गया? इसकी नींव तो पुरानी आपके सरकार के समय से जुड़ी हुई है ना। अगर अतीक के लिए ये PR का काम करता है, अगर मुख्तार अंसारी से इसके नेटवर्क जुड़े रहते हैं, तो फिर तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है पूजा जी, मैं आपके पास ही लौटूंगी ब्रेक के बाद, प्रॉमिस आपके पास लौटूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद से गोपाल राय साहब भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। छांगुर धर्मांतरण का वो जिहादी जिसने हिंदू बेटियों को टारगेट किया और उसके पीछे जो बड़ा षड्यंत्र था, ये छोटा मोटा कोई खेल नहीं था, ये तो गजवाई हिंद का पूरा एक आधार बना रखा था। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी ब्रेक से पहले, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। पूजा, आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए, इसके बाद गोपाल जी आपके पास आ रही हूँ। लेकिन पूजा, मेरा सवाल आपसे सीधा था, हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आई तभी ये पनपा है। इसकी नींव तो बहुत पहले रख ली गई थी।
क्यों नहीं इसको ये एक्सेप्ट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? लावनी जी, मान लीजिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलिए ठीक है कि भाई ये पैदा हुआ था जब से तब से जो है चल यही कर रहा था, ये एक्सेप्ट कर ले, क्या बदलाव आ जाएगा बताइए? आप बताइए कि जब जो व्यक्ति जो है 2022 से ग्रो किया है, आपको पता नहीं चलता है कि जो है इतने देशों से पैसे आ रहे थे, आपको पता नहीं चलता है कि किसी ने अपने घर के अंदर में कब्रिस्तान बना दिया हुआ है, आपको पता नहीं चलता है कि वो लोग लालच दे करके धर्मांतरण कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है कि बेटियों को यहाँ से ले जाकर के वहां बेचा जा रहा है, तो ये इससे क्या बदलाव आ जा रहा है? पूजा जी चलिए आपकी बात अगर मान भी लेते हैं कि सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है, तो विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी की क्या कोई भूमिका नहीं थी? अगर आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिल रही थी तो आप लोगों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया? सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा। आप बताइए कि जो आप ये बताइए, आप कह रहे थे, मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन कहा, आप जो आपके जो व्यूअर्स है वो भी देख रहे होंगे, वो भी समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति 2015 तक नवंबर तक की जो है, आपको भी पता है कि सऊदी ने एक्सेप्ट किया हुआ है जो नीतू ये लोग जो है धर्मांतरण करके आए थे, वो लोग 16 नवंबर को आए थे महाराष्ट्र में। उससे पहले छांगुर बाबा बेच ही रहा था, उनके संपर्क में आया होगा 2016 में, उससे पहले नहीं आ सकता है क्योंकि वो लोग खुद ही उस वक्त तक जो है हिंदू थे। 2014 में किसके संपर्क में था? 2014 में किसके संपर्क में था? आप चाहे किसके संपर्क में था ये बताइए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। आप लोग सेलेक्टिव ईयर निकाल रहे हैं ना, तो फिर मैं भी सेलेक्टिव ईयर के साथ ही आपसे पूछ रही हूँ सवाल। सेलेक्टिव ईयर नहीं निकाल रही हूँ मैं निकाल रही हूँ कि ग्रो कब से किया है ये आदमी, मैं ये निकालू 2022 मतलब जब आपकी सरकार थी तो कुछ नहीं हुआ था? आपकी सरकार में ये पूरी तरह से क्लीन चिट आप दे रही है, कुछ नहीं कर रहा था, ये कुछ नहीं हुआ था। अतीक से इसके संबंध थे और किस तरीके से अतीक एंड गैंग का धर्मांतरण को लेकर अतीक एंड गैंग का खुलासा हुआ है, क्या उसमें छांगुर का कोई रोल नहीं था? क्या बात कर रही है पूजा जी? अश्विनी शाही जी को जरा आमने सामने ले लीजिए जवाब देने के लिए। झूठ मत बोलिए, आप बताइए कौन से एसटीएफ ने एटीएस ने किया हुआ? अश्विनी शाही जी मुझे जवाब दीजिए। मैं लावनी जी मैं पूजा जी को बताना चाहता हूँ कि 2022 तक इनके पास जानकारी की अंगूठिया बेचा करता था, लेकिन 2014 के चुनाव में रेहरा, जाफराबाद, पेहर, उतरौला, यहाँ पर ये सभाएं कराता था, यहाँ पर पैसे खर्चा करता था, तो अंगूठी बेचकर तो पैसे कितना खर्चा किया जा सकता है आपको नहीं पता है? तो संस्थाओं ने, जो भाजपा शासित सरकार है उत्तर प्रदेश, यहाँ की एजेंसियों ने, पूजा जी ये बात है, आपकी सरकार के सौ पर ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ा है। अतीक अहमद के साथ ये प्रचार करता था, तो आप कह रहे हैं अंगूठी बेचता था, अंगूठी बेचता था, तो आप लोगों ने क्या किया? 12-14 में आपने क्या किया? 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, क्या कार्रवाई किया आपने? 12 से 17 तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुआ, क्योंकि 14 उसी बीच में आता है। और जितने जगहों का नाम लज्जा आनी चाहिए, और किसने कौन सच और कौन झूठ छुपा रहा है। वैसे पूजा जी एक जानकारी ये भी है कि 20 साल पहले तो आपकी सरकार थी ना, 20 साल पहले इसी उतरौला में एक हिंदू लड़के की हत्या मुसलमानों ने की थी। जब आपकी सरकार पुनः आई थी तो मुकदमा वापस ले लिया गया था। इशाक नाम का एक जिहादी शामिल था जो इसी छांगुर से मिला हुआ था। तो ये सब कहानियां भी जरा खोल लीजिएगा। गोपाल जी आइए आपके पास सीधे आते हुए। गोपाल जी ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जाल है जो पूरे देश को धीरे धीरे अपने जद में ले रहा था। 3000 लड़कों का एक गैंग तैयार किया था इसने। गोपाल जी देखिए 23 जून को मुझे शाम को 4 बजे कुछ लोग आए तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बलरामपुर जनपद में एक छांगुर पीर है जिसका नाम जमालुद्दीन है और वो हजारों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। अब बड़ी कोठी है, पहले वो अंगूठी बेचता था, गरीब आदमी था, लेकिन इतनी विशाल कोठी बना लिया। फिर हमारे मन में कुछ चलने लगा, फिर हमने कार्यकर्ताओं से बैठक की। हमने कहा कल सुबह हम लोग यहाँ से 8 बजे उतरौला के लिए प्रस्थान करेंगे। 20 कार्यकर्ता हमारे थे। हमने कहा सब लोग अपनी अपनी गाड़ी 5-5 आदमी बैठाइए। संख्या में हम लोग पहुंचते हैं 12:30 बजे। वहां इंस्पेक्टर उतरौला के साथ साथ कई सिपाही थे और 5-6 कुत्ते उसके पास थे, जर्मन शेफर्ड, जिसको उसने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि छांगुर उसी में रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया के लोग आ गए तो हमने सारी बात बताई कि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो खुलकर कोई नहीं बोला। जब मैं कस्बे से बाहर चला तो एक जगह रुका। रुकने के पश्चात लोगों ने बताया कि साहब ये हजारों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है और अधिकारी भी उसके आगे पीछे लगे रहते हैं जी हजूरी में, जो जनपद के अधिकारी हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, पुलिस विभाग में यह भी सूचना उन लोगों ने बताया कि वहां के एसपी जो भी उस समय थे
एसपी ने ये कहा कि इसको जब भी जरूरत है आना जाना सारी चीज, तो जब बैठता था तो एसपी तो उसको बड़ा सम्मान देते थे। और यहाँ तक कि गनर की जो प्रक्रिया होती है उसमें कमेटी बैठती है, डीएम अध्यक्ष होते हैं, तब गनर किसी को मिलता है सुरक्षा। उसको 2-4 दिन के लिए गनर मौखिक आदेश, जिसपे रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं लाइन में पूरे जिले में, यानी पूरी तरह से तंत्र का समर्थन यहाँ पर। अब अरविंद जी, आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है। देखिए, राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर हमको बात जरूर करनी चाहिए। तंत्र का समर्थन, सिस्टम का पूरा समर्थन, और ये फलता फूलता रहा, डराता रहा, हत्याएं होती रही, धर्मांतरण चलता रहा। इस सिस्टम की सफाई कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो अब ये बात हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोपाल जी, आ रही हूँ प्लीज, मैं आपकी बात लेकर अरविंद जैन जी के पास गई हूँ, जो फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जी, ये इसके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब इस पे कार्रवाई हुई है। लोग चौंके हैं कि इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा था और अब उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो सब एक्सपोज होंगे, पकड़े जाएंगे। जितनी भी लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है उन सबको सामने आना चाहिए, उन बेटियों को, और अपनी बात को कहना चाहिए। उनकी अवश्य मदद होगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ये सभी का दायित्व बनता है। ये बड़ा खेद का विषय है कि हमारे समाज की लड़कियां ये ऐसे में भटक जाती हैं और ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। ये नीतू जो है, जो कि नवीन की पत्नी है उर्फ नसरीन, ये इसमें शामिल थी, ये इसमें मेन भूमिका में थी हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराने में। इससे ज्यादा खेदजनक और शर्मनाक और क्या हो सकता है? बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। और देखिए, कोड वर्ड्स थे। मैं वेदिका आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कुछ कोड वर्ड्स की भी बात हो रही है। आपने कभी मोहसिन को उन कोड वर्ड्स में बात करते हुए, जिस कोड वर्ड्स का जिक्र हो रहा है, उन कोड वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सुना हो? कभी बातचीत फोन पर हो रही हो वेदिका? जी, ऐसा कुछ तो सुना नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे सामने कॉल अटेंड नहीं करता था वो। जब भी कॉल आती थी किसी भी नंबर से, मतलब जैसे नाम होता है तो वो नाम चेंज करके नंबर सेव करता था। अच्छा, छांगुर से कभी मुलाकात कराई गई आपकी? नहीं, मैं मुस्लिम थी, मेरी तो नहीं कराई। बाकी और लड़कियों का पता नहीं है जो उसके कांटेक्ट में थी। 1-2 नाम भी थे, वो मैं बताना नहीं चाहूंगी, बट वो हाँ हिंदू ही लड़कियां थी वो। अच्छा, नहीं, जब आपने इस पूरी चीज को एक्सपोज करने के लिए, इस पूरे काले कारनामे को एक्सपोज करना शुरू किया, तब क्या छांगुर या उसके गुर्गों की तरफ से कभी आपको डराने की, धमकाने की किसी तरीके की फोन कॉल या कभी किसी तरीके का प्रयास पहले किया गया? अभी तो आप बता रही हैं कि हो रहा है क्योंकि आप सच सामने रख रही हैं, लेकिन पहले जब आपने विरोध किया हो तो तब कभी आपको डराने का प्रयास किया गया हो? नहीं, जो करता था यही करता था शुरू से ही। ने धमकियां दी, नहीं मारा पीटा, ताकि मैं किसी को बताऊं नहीं। मैं अपनी फैमिली तक नहीं बता पा रही थी क्योंकि इसने मेरा फोन वगैरह सब तोड़ दिया था। तो ऐसी कोई धमकियां मेरे पास आई नहीं, मेरे पास फोन रहा ही नहीं शुरू के दिनों में। ठीक है, यानी पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। जल्दी से गोपाल जी आपके पास आते हुए, कितनी बेटियां हैं जो अभी आपके संपर्क में हैं, जो इस छांगुर का शिकार हुई? इसके बाद अश्विनी जी और पूजा जी तैयार रहिएगा। जी गोपाल जी। मैं कहा तो मैं गया वहां पर, और फिर आने के बाद 24 को एक बैठक किया। बैठक के पश्चात सारी स्थिति से अवगत हुए और हमने 3 जुलाई का एक डेट रखा कि जो हमारी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जो उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, और कराने का तरीका उसका एकदम बड़ा आश्चर्यजनक था। एक धारा होती है 156(3). 156(3) में ऐसे लोगों को वो मुकदमा कायम करके पीड़ित कर देता था कि लोग बाध्य हो जाते थे उसका धर्मांतरण करने के लिए, पैसा भी देता था। पैसा कितना देता, सारी जानकारी आप, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ। अश्विनी जी और पूजा जी का एक फेस ऑफ लेंगे। अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, फिर से पुनः वही, क्योंकि देखिए छांगुर पर आप नकेल कस रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन छांगुर को लेकर पीड़िता ये कह रही हैं, जो बेटियां हैं वो कह रही हैं कि ऐसे शख्स को फांसी दी जानी चाहिए। उससे भी बढ़कर जो सिस्टम के अंदर जहरीले जो सांप हैं
उनको कैसे आप ढूंढेंगे? क्या सिर्फ ये कहकर? क्योंकि अगर आप सिस्टम के अंदर देखें तो फिर सिस्टम के अंदर तो वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी थे। तो अगर आप समाजवादी पार्टी को कहेंगे तो फिर तो वो सोच तब से लेकर अब तक चली आ रही है। चैलेंज तो आपके लिए डबल है। अश्वनी जी। लावनी जी, एकदम आपने सही कहा, चैलेंज डबल है। मगर देखिए, जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, हमने मदरसों की जांच कराई, समाजवादी पार्टी को दिक्कत होनी शुरू हो गई। हमने अगर किसी भी मुस्लिम का अगर जो है वो गलत घर बना है उसको गिरा दिया तो समाजवादी पार्टी वहां पर हाजिर मिली। हमने अगर किसी मुस्लिम गुंडे को जो है वहां पर सजा देने की बात की तो वहां पर समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, सारी समाजवादी पार्टी। हमने अगर किसी भी तरह का अगर ये कह दिया कि ये मुसलमान यहाँ पर धर्मांतरण करा रहा, लव जिहाद का कानून हमने बनाया तो लव जिहाद के कानून के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। तो जो भी काम अगर योगी आदित्यनाथ जी ने किया उसके पीछे जो है समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। लेकिन अमित छांगुर बाबा के साथ जो भी लोग हैं उनको बेनकाब करने का काम पुलिस करेगी और हमारी एजेंसियां इतनी बेहतर काम कर रही है कि ये नमाजवादी पार्टियों के अधिकारी होंगे, सबको बेनकाब करने का काम एजेंसियां करेंगी और आपको बहुत जल्द धीरे धीरे सारी चीजें, सारी परतें खुलती हुई नजर आएंगी। और मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि मामला न्यायालय में है, अगर फांसी बनती है तो या उससे बड़ी सजा बनती है तो मैं मांग करता हूं कि इस दीवार को कौन तोड़ रहा है और दीवार कौन बनवा रहा है, इसी पे तो चर्चा होनी है। पूजा जी, चलते चलते बस 10 सेकंड में बता दीजिए, आपने कहा सावन का महीना है तो इसी सावन के महीने में शिव को आप सर्वोपरि मान के ये बोल दीजिए कि छांगुर उर्फ जमालुद्दीन को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूजा जी बोल दीजिए। लावनी जी, छांगुर उर्फ जमालुद्दीन को भारत के संविधान के सही जो भारत का नहीं सीधे बोलिए ना, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए, बस इतना बोल दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप वेदिका जैसी बेटियों के साथ खड़ी हैं। जल्दी से 10 सेकंड बस बोल दीजिए कि छांगुर और जमालुद्दीन को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके शब्दों मैं आपके शब्दों को नहीं, जो है आप मेरे शब्द नहीं, ये मेरे शब्द नहीं, ये भारत की हिंदू बेटियों के शब्द हैं जो आप नहीं ले पाएंगी। और यहीं पर सच, दूध का दूध और पानी का पानी कार्यक्रम के आखिरी में हो गया। थैंक यू सो मच। समय इतनी अनुमति देता, ऑलरेडी मैं एक्सीड कर चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पर अब खुद हिंदू समाज को यह तय करना होगा कि कौन किसके साथ है, और उससे भी बढ़कर, क्योंकि हम बार बार कहेंगे छांगुर जैसे जिहादियों को केवल सलाखों के पीछे नहीं, उनको जड़ से मिटाने की जरूरत है। छांगुर को फांसी की सजा होनी चाहिए और साथ ही साथ तंत्र के अंदर मौजूद लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। जय हिंद।